हेलो दोस्तों, ये PYQ दोस्तों प्रश्न है बिहार स्पेशल का। और दोस्तों ये 3 नंबर का क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है जो सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न है 51 नंबर से शुरू है। तो पढ़ते हैं 51 नंबर का प्रश्न। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर। बिहार की स्थापना कब की गई? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? तो 7.84% पर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर का। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में। 55 नंबर का प्रश्न है। बिहार में उत्तर की ओर बहने वाली नदी है तो सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1632 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं ये सब प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर का। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है। बिहार का राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो 5 पहाड़ियों से। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित थे? तो बिहार से। नेक्स्ट प्रश्न है। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बाबा ठाकुर दास। कहाँ किया था? पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्रता के बाद जयराम दास दौलत राम। ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार स्पेशल के लिए। 64 नंबर का प्रश्न है। बिहार किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे अधिक है? तो मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 65 नंबर का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला, मछली सबसे अधिक कहाँ होता है? मधुबनी और दरभंगा में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 66 नंबर का प्रश्न है। बिहार में किस दाल का उत्पादन अधिक किया जाता है? तो मूंग और मसूर का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। बिहार के किस जिला में सबसे अधिक नहर से सिंचाई की जाती है? तो रोहतास में। नेक्स्ट प्रश्न है। सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता, यानी कि सबसे कम गांव की लोग पढ़ी लिखी होती कहाँ पे? तो किशनगंज और सहरसा में। सबसे कम कहाँ की महिला पढ़ी लिखी होती है? तो किशनगंज का, उसके बाद सहरसा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है। कुंवर सिंह कब जगदीशपुर के राजा बने? तो 22 मार्च 1858 को। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर का। 1875 में बिहार हेराल्ड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया? बाबू गुरु प्रसाद सेन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर का। बिहार में सम्मिलित होना चाहिए चेक पोस्ट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो 2018 में। नेक्स्ट प्रश्न है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर का। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक घनी आबादी है? तो शिवहर में। और सबसे छोटा जिला शिवहर है, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण ही है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर का। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो पटना में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 76 नंबर का। बिहार के किस जिले की लिंगानुपात सबसे अच्छा है? अर्थात जिस जिला में लड़की सबसे अधिक होगा। किस जिला में लड़की सबसे अधिक है? तो गोपालगंज में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बीपीएससी में, बिहार दरोगा में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 77 नंबर का। भीम बांध वन जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो मुंगेर में। नेक्स्ट प्रश्न है। गंगा नदी से सटे हुए बिहार के कितने जिले हैं? तो 12 जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खुदीराम बोस को फांसी दिए गए तो खुदीराम बोस ने ही बम फेंके थे। कब? 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभावीकारी कौन था? तो एलिस था, एलिस। बक्सर के युद्ध के समय कौन था कंपनी का मालिक? तो एलिस। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 81 नंबर का प्रश्न है। कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था बिहार में कांग्रेस का? तो 1922 ईस्वी में। और अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास। इनको याद रखिएगा। कांग्रेस का गया अधिवेशन
कब हुआ था? अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ये पूछा जाएगा। कब हुआ था गया अधिवेशन? 1922 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन बने? चित्तरंजन दास। 1922 गया अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 82 नंबर का, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की? असहयोग आंदोलन के दौरान तो स्वामी विद्यानंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर का, अशोक ने किस वर्ष बोधगया की यात्रा की? देखिए, अशोक जब राजा बन गए और 10 वर्ष अगर पूरा हो गया, उसके बाद अपने शासन के 10वें वर्ष में, यानी कि जब राजा बनने के बाद 10 वर्ष राज करने के उपरांत बोधगया की यात्रा की। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 84 नंबर का प्रश्न है, कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो भागलपुर। कॉटन और सिल्क के लिए, जिसको रेशम वस्त्र कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है अपना भागलपुर जिला बिहार का। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बीपीएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 85 नंबर का, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पैराइट का उत्पादन होता है? तो बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में किस विषय पर चर्चा हुआ था? तो चंपारण समस्या पर। चंपारण में क्या समस्या था दोस्तों? वहाँ पर 3 कठिया प्रणाली प्रसिद्ध था चंपारण बिहार में। 3 कठिया प्रणाली का दोस्तों ये होता है, अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो 3 कट्ठा ज़मीन पर नील का खेती करना ही पड़ेगा, और वहाँ करना पड़ेगा दोस्तों खेत में जहाँ पर 3 कट्ठा अधिक उपजाऊ होगा। अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है, उसमें जो 3 कट्ठा ज़मीन होगा जो अधिक उपजाऊ है, उस ज़मीन पर आपको अंग्रेज सरकार बोलेंगे नील का खेती कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि नील की खेती के लिए अधिक उर्वरक चाहिए, इसलिए इसी को कहते हैं 3 कठिया पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, सिलाव नामक कौन सा मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो खाजा। सिलाव किसका रूप है? खाजा का। खा और जा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 88 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 89 नंबर का, विपिन बिहारी वर्मा ने कब चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? परीक्षा में पूछ लेगा दोस्तों, चंपारण में नमक सत्याग्रह किसने किया था? तो विपिन बिहारी वर्मा। कब किया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इनको याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर का है, बिहार यूथ लीग का स्थापना कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में। 91 नंबर का प्रश्न है, किस व्यक्ति ने 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को दिया? तो राजकुमार शुक्ल। यानी कि बिहार में ऐसे कौन व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए निमंत्रण दिए थे या उसको आमंत्रित किए थे? गांधी जी को आमंत्रित किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल। कहीं पर राजकुमार शुक्ला भी लिखा हुआ रहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 93 नंबर, तीसरा बौद्ध सभा कहाँ आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघा अस्तनिज किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जो मगध के साम्राज्य थे, मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 96 नंबर, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, किसने कहा? ये B.A. स्मिथ ने। ये भी दोस्तों बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, किसने कहा? हिंदू धर्म में छुआछूत होता है, उसको मिटाने के लिए बौद्ध धर्म है, तो किसने बोला था? B.A. स्मिथ ने। ये पूछा जा सकता है और पूछा गया दोस्तों, ये PYQ है, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है, यानी कि बिहार की साक्षरता दर कितना है? 61.8%। कहीं पे 61.4% भी लिखा हुआ रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिला का लिंगानुपात न्यूनतम है? न्यूनतम का अर्थ ये होता है दोस्तों, उसमें लड़की की जनसंख्या कम है। किस जिला में लड़की की जनसंख्या कम होगा? तो मुंगेर और भागलपुर। 1 नंबर में मुंगेर है जहाँ लड़की की जनसंख्या कम है, लड़का की जनसंख्या अधिक है बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 99 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या है, तो दोस्तों इतना है 58,38,465। ये पटना की जनसंख्या है, इसको याद कर लीजिएगा। ये दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है। 100 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। ये दोस्तों बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, गोपालगंज में। थावे महोत्सव कहाँ हुआ था 2023 में? तो गोपालगंज में। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद होगा तो लाइक कर दीजिएगा।